बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेज़न का कोर्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अ, हम आज पढ़ेंगे कि अमेज़न हमारे पास है क्या और अमेज़न में कौन-कौन से बिज़नेसेस हैं हमारे पास। शुरू से हम स्टार्ट लेंगे और एंड तक हम सब कुछ स्टेप वाइज़ करेंगे, ठीक है? एक-एक चीज़ क्लियर करेंगे क्योंकि बहुत से लोग इस तरह की वीडियोज़ बना रहे और मुख्तलिफ कोर्सेज़ जो करवा रहे, वो स्टेप वाइज़ नहीं कर रहे। हम इंशाल्लाह स्टेप वाइज़ करेंगे, शुरू लेंगे हम कि अमेज़न फर्स्ट हम अमेज़न को हमने समझना है कि अमेज़न हमारे पास है क्या, ठीक है? फिर उसके बिज़नेस मॉड्यूल्स को हमने स्टडी करना है कि उसके बिज़नेस मॉड्यूल्स हमारे पास कौन-कौन से हैं, ठीक है? और बाकी फर्दर जो प्रोसेस है वो सब कुछ हम क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। तो हम स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ई-कॉमर्स को समझते हैं कि ई-कॉमर्स है क्या? अमेज़न से पहले हम ई-कॉमर्स को समझते हैं कि ई-कॉमर्स हमारे पास है क्या, ठीक है? तो ई-कॉमर्स एक होता है कॉमर्स, आम लाइफ में जो हम बिज़नेस करते हैं, फिज़िकल बिज़नेस को बोला जाता है कॉमर्स, ठीक है? और एक होता है हमारे पास ई-कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और इंटरनेट कॉमर्स जो इंटरनेट के ज़रिए बाइंग एंड सेलिंग होती है, चीज़ों की आया वो छोटी चीज़ें हो, स्मॉल अमाउंट में चीज़ें बाइंग एंड सेलिंग होती हो या ज़्यादा चीज़ों की होती हो, उसे कहा जाता है ई-कॉमर्स, ठीक है? ई-कॉमर्स उसे कहा जाता है जो ऑनलाइन इंटरनेट के ज़रिए कोई बंदा कोई चीज़ मँगवाए इंटरनेट के ज़रिया वो बैठा हुआ है कराची में और मँगवाए लाहौर से या पेशावर में बैठा है मँगवाए एबटाबाद से। तो ये इंटरनेट के थ्रू जो परचेज़िंग इसने की है, तो इसे कहा जाता है ई-कॉमर्स। तो अमेज़न भी हमारे पास ई-कॉमर्स है और आजकल जो दौर जा रहा है वो सारा ई-कॉमर्स बिज़नेस की तरफ जा रहा है क्योंकि जो फिज़िकल बिज़नेसेस हैं ये थोड़े डाउन हो रहे हैं जो जो चूँकि ई-कॉमर्स का जो वो है वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है लोगों में अवेयरनेस, ठीक है? तो ये हमारे पास ई-कॉमर्स है, ठीक है? अच्छा ये हमारे पास ग्लोबल ई-कॉमर्स सेल्स की एक चार्ट है, ठीक है? ये देखिए 2021 में 5.2 ट्रिलियन डॉलर की सेल जनरेट हुई हुई है मुख्तलिफ ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म की, उसमें दराज़ हो, जो भी हो, अमेज़न, वॉलमार्ट जो भी हो, जितने अलीबाबा, अली एक्सप्रेस जो भी वेबसाइट हैं, उस उन सब के ज़रिए जो बाइंग और एंड सेलिंग हुई है ना, वो तकरीबन 5.2 ट्रिलियन डॉलर की हुई है। 2021-2022 में इतनी हुई है, 2023 में एक्सपेक्टेड ये है, शायद इससे ज़्यादा भी हो। 2024 में इतनी हुई है, 2025 में इतनी एक्सपेक्टेड है, 2026 मतलब ये डे बाय डे ग्रो कर रही है। जो ई-कॉमर्स है, लोग ऑनलाइन चीज़ें बेच रहे और मंगवा रहे, ये डे बाय डे हमारे पास ग्रो कर रही है, कम नहीं होती जा रही, डे बाय डे ग्रो कर रही है। कोरोना के बाद इसकी जो ई-कॉमर्स जो प्लेटफ़ॉर्म है, ई-कॉमर्स के जितने भी साइट्स हैं, वो उसकी सेल इतनी ज़्यादा हो गई है कि बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है? तो इसमें अगर हम थोड़ी-सी भी अमाउंट जनरेट करें, बहुत ही ज़्यादा थोड़ी-सी, तो हमें अच्छी सेल मिल सकती है, ठीक है? ये हमारे पास हो गया ई-कॉमर्स। अच्छा ई-कॉमर्स के हमारे पास 2 टाइप्स है, एक होता है बी टू बी और एक होता है बी टू सी, ठीक है? ये बी टू बी, ये बी टू सी, ठीक है? अच्छा बी टू बी हमारे पास वो होता है अगर एक बंदा बल्क में सामान ले, ज़्यादा सामान ले, लार्ज अमाउंट में सामान ले, चीज़ें ले, गुड्स ले, जो भी ले और वो लार्ज अमाउंट में आगे सेल करे, ठीक है? वो हम अलीबाबा के थ्रू कर सकते हैं, ज़्यादा अमाउंट में अलीबाबा पे हम एक चीज़ 1 यूनिट तो नहीं मँगवा सकते, हम मँगवाएँगे 5000 यूनिट, 500 यूनिट, वो मिनिमम ऑर्डर हम 1000 से कम ही नहीं कर सकते, ठीक है? जो अलीबाबा कि वो कर रहा है ना, ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, ये हमारे पास क्या कर रहा है, बी टू बी बिज़नेस कर रहा है। इसके ज़रिए हम बी टू बी बिज़नेस कर सकते हैं, ठीक है? अगर हम चीज़ें भेजना चाहे अलीबाबा के थ्रू, तो वो हम बी टू बी बिज़नेस करेंगे। अगर कोई चीज़ें हम ले रहे हैं, तो वो बी टू बी के ज़रिए हम ले रहे हैं। बिज़नेस टू बिज़नेस, बल्क में सामान ले और बल्क में सेल करे। अलीबाबा एक बड़ा होलसेलर है, ठीक है? तो बी टू बी बिज़नेस वो होता है जो होलसेल में प्रोडक्ट सेल करता हो, जो होलसेल में प्रोडक्ट परचेज़ करता हो, तो ये हमारे पास ई-कॉमर्स का एक टाइप हो गया बी टू बी, ठीक है? एक होता है बी टू सी, बिज़नेस टू कस्टमर, बिज़नेस टू कंज़्यूमर, ठीक है?
जो बिजनेस बल्क में चीजें ले और कस्टमर को एक दो तीन पांच, ज्यादा से ज्यादा 5 यूनिट आगे सेल करे, ठीक है। वो हमारे पास होता है B2C या B2C होता है, बिजनेस टू कस्टमर या बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक हो गया। अच्छा, इसका एग्जांपल हमारे पास अमेजोन है, दराज है, ईबे है, ठीक है, वॉलमार्ट, इस तरह होम डिपोट मुख्तलिफ साइट्स है, ठीक है। अच्छा, दराज पे हम तो 5 यूनिट मंगवा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, हम तो 100 यूनिट नहीं मंगवा सकते। इस तरह अमेजोन पे भी हम 5 यूनिट 2 यूनिट ये मंगवा सकते, इस तरह ज्यादा तो नहीं मंगवा सकते। तो अमेजोन पे लोग B2C बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस टू कस्टमर, ठीक है, बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक हो गया। अच्छा, और ये B2B, इस पे ये हमारे पास अलीबाबा पे हम कर सकते हैं, ठीक है। अलीबाबा से तो हम 1 यूनिट नहीं मंगवा सकते, अलीबाबा से हम मंगवाएंगे 500 यूनिट, 1000 यूनिट, इस तरह मंगवाएंगे, ठीक है। ये हो गया B2B और ये हो गया B2C, ठीक हो गया। इसमें एज अ रिटेलर जो करते हैं, मतलब ज्यादा सामान ले बल्क में और कस्टमर को 1 यूनिट 5 यूनिट ज्यादा से ज्यादा सेल करे, ये हमारे पास होता है B2C बिजनेस होता है, ठीक है, वो ठीक हो गया। अच्छा, आगे जाते। टॉप इंटरनेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट हमारे पास बहुत है, अमेजोन सबसे टॉप पे, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया, अब लोग ज्यादा सेल अमेजोन से जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। ईबे हो गया, वॉलमार्ट, इट्सी भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, होम डिपोट, दराज, पाकिस्तान, दराज तो बहुत छोटा मार्केट है हमारे पास, ठीक हो गया। अमेजोन सबसे ई कॉमर्स दुनिया में सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है वो है हमारे पास अमेजोन, ठीक हो गया। अच्छा, अच्छा, ये देखिए, ये 2020 का जो सेल शेयर्स है ना, बाय शेयर परसेंटेज शेयर ऑफ यूएस रिटेल ई कॉमर्स सेल, अमेजोन दे के 38.7% इसने घेर लिया है 2020 में, ठीक है। पहले वॉलमार्ट ज्यादा था, ये इसमें ज्यादातर पुराने भी है, लेकिन अमेजोन ने बहुत ज्यादा सेल जनरेट किया, लोग इस पे, ये अमेजोन जो है, ये इसका जो ओनर है ये कस्टमर को भी खुश रखता है और जो सेलर है उनको भी खुश रखता है, इसलिए इसके कस्टमर्स भी बढ़ रहे हैं और जो सेलर्स है वो भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये देखिए, ये 2022 का हो गया, ये ग्रो कर रहा है, ठीक है। अमेजोन जो है बाकियों से परसेंटेज घेर रहा है, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा हो रहा है, बल्कि ये 2025 तक ऑलमोस्ट 60 से अबव घेर ले, ठीक है। अच्छा, और नीचे जाते हैं। अच्छा, व्हाट इज अमेजोन। अच्छा, अमेजोन हमारे पास लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेलर है, मैंने बता दिया। B2C बिजनेस कर रहे हैं ना हम, 1 यूनिट 5 यूनिट इस तरह बेच सकते हैं, 100 यूनिट तो B2C बिजनेस कर रहे हैं। ऑनलाइन रिटेल लार्जेस्ट, सबसे लार्जेस्ट बड़ा ऑनलाइन रिटेलर है, ठीक है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म इन ई कॉमर्स, ठीक हो गया। अच्छा, डे बाय डे ग्रोइंग हिज सेल, इसकी सेल आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा होती जा रही है, कम नहीं होती जा रही, आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा होती जा रही है, ठीक है। Amazon sells more than 1.6 million dollars प्रोडक्ट्स पर डे। अच्छा, इसकी जो सेल है 1.6 मिलियन डॉलर्स की पर डे इसकी सेल जनरेट हो रही है, आप सोचे 16 लाख डॉलर की सेल जनरेट हो रही है अमेजोन पे, ठीक है। ये बहुत बड़ी अमाउंट है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, ये चेक करते हैं, ये मैंने उससे स्क्रीनशॉट लिए है, गूगल पे मैंने सर्च किया था तो मैंने स्क्रीनशॉट लिया। अच्छा, ये देखे, अमेजोन रेवेन्यू, अमेजोन 2022 सेल्स मैंने दिया था। अमेजोन रेवेन्यू फॉर द 12 मंथ्स एंडिंग दिसंबर 31 2022 वाज 513 बिलियन डॉलर। अच्छा, ये देखिए, अमेजोन ने 2022 में 513 बिलियन डॉलर सेल जनरेट किया था, ठीक है, 513 बिलियन डॉलर, ठीक है। अच्छा, और 2021 में इसने जनरेट किया था 469 बिलियन डॉलर, ठीक है। और 2020 से ऑलरेडी 21% ये ज्यादा हो गया था, फिर 2022 से और भी ज्यादा 9.4%, मतलब 2023 में इससे भी ज्यादा होगा। अच्छा, हमारी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बिजनेस, या आप बड़ी अच्छी सी अच्छी बिजनेस भी सर्च करें यूट्यूब उसमें गूगल में, तो वो बहुत कम होगी, इसके बनिस्बत 10 गुना कम होगी, ठीक है। ये बहुत बड़ी सेल है, हम इसमें अगर 0.00001% भी लेंगे तो हमारे पास एक अच्छी खासी रकम जनरेट होगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये अमेजोन है हमारे पास और आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता जा रहा है। अच्छा, 2021 में इतना था, 2020 में इससे कम था, तो मतलब बढ़ता जा रहा है ना, 2022 में इतना हो गया, 2023 में ऑलमोस्ट 600 प्लस 700 प्लस होगा, क्योंकि इसके कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, सेलर्स भी बहुत आ रहे हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, हम नीचे जाते हैं। अच्छा, अगर एक बंदा कहे कि यार अमेजोन इतना बड़ा ब्रांड है, इतना, हम इसमें इंटर कैसे हो, इसमें हम बिजनेस कैसे करें, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स का, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया, इतना सब कुछ हमने सुन लिया, अमेजोन अमेजोन, अच्छा हम इसमें इंटर कैसे हो।
तो हमारे पास इसमें 3 किस्म के बिज़नेस हम कर सकते हैं। एक होता है हमारे पास प्राइवेट लेबल, दूसरा होलसेल, तीसरा ड्रॉप शिपिंग, ठीक है? ये 3 किस्म के बिज़नेस हम इस पे कर सकते हैं, ठीक है? अब एक-एक को हम स्टडी करते हैं। हमें कौन-सा चूज़ करना है, वो हम अब डिसाइड करेंगे, ठीक है? अच्छा, प्राइवेट लेबल का जो बिज़नेस है, इसमें अपना जो बिल्डिंग ओन ब्रांड, ये प्राइवेट लेबल, हम सबसे पहले प्राइवेट लेबल पर थे। प्राइवेट लेबल में बिल्डिंग ओन ब्रांड, हम एक अपना ब्रांड जनरेट करते हैं कि ठीक है, हम अपने लिए एक मतलब एक जैकेट हमने डिज़ाइन कर लिया है, अलीबाबा से लेते हैं या पेशावर से, पाकिस्तान से बेचते हैं, जहाँ से भी भेजें, हमने एक अच्छा डिज़ाइन दे दिया, उस पे अपनी लोगो लगा लिया। अच्छा, वो हमने बेच दिया यूएसए या यूके मार्केट, अच्छा ये हमारे पास मुख्तलिफ मार्केट्स है, अच्छा, लेकिन सबसे जो बड़ा मार्केट प्लेस है वो हमारे पास यूएसए का है, ठीक है? सबसे ज़्यादा सेल जनरेट यूएसए में होती है, ठीक है? अच्छा, पाकिस्तान में हमारे पास मार्केट प्लेस नहीं है, बट एज़ अ सेलर हम वर्क कर सकते हैं, बिल्कुल प्रॉपर कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, प्राइवेट लेवल में हमने इस तरह करना होता है, हमने 500 यूनिट, 1000 यूनिट, जितने यूनिट्स हमने एक डिज़ाइन दे दिया, ठीक है? वो हमने बेच दिए अमेज़न वेयरहाउस, ठीक है? यूएसए बेच दिए या यूके बेच दिए, जिस मार्केट में हम कार काम करें, जर्मनी में करें, ऑस्ट्रेलिया में करें, कनाडा में करें, जिस मुल्क में हम काम करना चाहें, वो वहाँ पे हमने अमेज़न का वेयरहाउस बेच दिया है, ठीक है? अच्छा, वेयरहाउस हमने बेच दिया, ठीक है? तो फिर हमने उस अगर मतलब हमारे पास और भी ब्रांड्स हो और आपने भी ब्रांड्स डाल दिए, तो हमें एडवर्टाइज़मेंट करनी होगी, ठीक है? जिसे कहा जाता है पीपीसी, पे पर क्लिक, गिव अवेज़, लोगों को फ्री देंगे। मतलब एक हबीब ब्रांड है और एक नाइकी ब्रांड है। आप लोग किससे लेंगे? लाज़िमन नाइकी से लेंगे। हबीब से क्यों लेंगे? वो ना तो ब्रांड है, हालाँकि क्वालिटी दोनों की सेम हो, लेकिन आप हबीब से नहीं लेंगे क्योंकि वो इतना फ़ेमस या फ़ेम नहीं है या जो भी हो, ठीक है? अच्छा, मुझे अब हबीब को क्या करना, हबीब को पीपीसी चलानी होगी, गिव अवेज़, लोगों को फ्री देना होगा, तो इस पे हमारा थोड़ा अमाउंट ज़्यादा लगता है, ठीक है? ऑलमोस्ट $1500, 15 के डॉलर, $20,000 या शायद इससे ज़्यादा। अच्छी बजट हो तो अच्छा काम स्टार्ट कर सकते हैं और ये टाइम भी ज़्यादा लेता है। ऑलमोस्ट 6 से मंथ से 8 मंथ से लेकर 1.5 साल तक भी लग जाता है। अगर स्टेबल नहीं हुआ तो फिर ये रिस्की मॉडल है, हमारे पास वो बिज़नेस फ्लॉप हो जाता है, तो फिर हम लॉस में जा सकते हैं, ठीक है? वो फिर हम या डिस्पोज़ फेंकेंगे या पाकिस्तान मंगवा के फेंक देंगे, ठीक है? या यहाँ सेल कर देंगे, ठीक है? लेकिन अगर प्राइवेट लेबल का बिज़नेस बिल्ट हो गया, आपने 20,000 $30,000 लगा लिए, तो हमारे पास एसेट फॉर फ्यूचर बन जाता है। हम उसे फ्लिप भी कर सकते हैं, आगे बेच भी सकते हैं, ठीक है? वो फिर वो ना खत्म होगी, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट मिलेगा, ठीक है? उससे, लेकिन हम इस मॉड्यूल में ज़्यादातर नहीं जाते क्योंकि हमारे पास इतनी अमाउंट नहीं होती और अगर इतनी अमाउंट हम लगा भी लें और अगर लॉस में चले गए तो फिर हमें बहुत ज़्यादा वो मिल सकता है, ठीक है? क्योंकि ज़्यादातर हमारे पास कम्युनिटी जो है वो पुअर भी है और स्टूडेंट्स ज़्यादातर है। तो इंशाल्लाह हम देखेंगे जो हमारे साथ सूटेबल हो, हम उसी बिज़नेस में जाएँगे, ठीक है? तो मैं रिकमेंड नहीं करता कि हम प्राइवेट लेवल में जाएँ स्टार्ट में, ठीक है? ये देखिए, ये मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं हमारे पास, देखें, इन लोगों ने मुश्किल से अपने आप को वो स्टेबल किया होता है, ठीक है? तो ये प्राइवेट लेवल हो गया, हम एक अपना ब्रांड बिल्ड करते हैं और उसे अमेज़न पे सेल करते हैं, ठीक है? तो इसपे हमारा कॉस्ट ज़्यादा लगता है, तो इसलिए ये हम नहीं रिकमेंड करते, ठीक है? अच्छा, दूसरा, अमेज़न एफबीए होलसेल, हम इस बिज़नेस में जाएँगे, ठीक है? अच्छा, इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमने भेजने होते हैं, वी सेल ब्रांडेड प्रोडक्ट्स सच एज़ नाइकी, एडिडास, नेस, इस तरह मुख्तलिफ ब्रांड्स, ये एग्ज़ाम्पल है। मतलब हम जो बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं, अच्छे-अच्छे ब्रांड्स हैं, उनको टारगेट करेंगे, उनसे कहेंगे कि आप हमें इजाज़त दें कि आपके प्रोडक्ट हम सेल करें, ठीक है? अब नाइकी जो है यूएसए में इसका एक ब्रांड है बड़ा, हम इसके साथ कॉन्टैक्ट करते हैं कि नाइकी, आप मुझे अप्रूवल दें कि आपके प्रोडक्ट मैं सेल करूँ, ठीक है? अच्छा, ये जब अप्रूवल दे देता है, ठीक है? ये कहता है कि ये ले लें, शीट ले लें। इसमें हमारे पास मौजूद है 10,000 प्रोडक्ट्स। उस 10,000 प्रोडक्ट्स में हमने कैसे अपने लिए प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स ढूँढे, वो हम आगे करेंगे, ठीक है? 10,000 में हमने 2, 3, 4, 5 प्रोडक्ट्स निकाल लिए जिसमें हमें अच्छी खासी प्रॉफिट हो। अच्छा, इस तरह बहुत ज़्यादा हज़ारों ब्रांड्स हैं हमारे पास। हम एक-एक के साथ राब्ता करेंगे और ब्रांड के प्रोडक्ट सेल करेंगे। सही, ठीक है? ब्रांड से हम अप्रूवल लेंगे, वो हमें शीट देंगे। उस 1,000, 2,000 जितने भी प्रोडक्ट, उसमें हमने 2-3 ऐसे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स ढूँढने जो हमसे जल्दी भी बिके और हमें अच्छी खासी प्रॉफिट भी मिले, ठीक है?
तो अमेजोन FBA होलसेल में एक्चुअली हम ब्रांड के प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है। वेरी लेस रिस्क इन्वॉल्व इन दिस मॉडल। इसमें हमारे पास बहुत ही कम रिस्क होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास इस तरह रिस्क हो सकता है कि आप ब्रांड से ले लें और गलत प्रोडक्ट हंटिंग करें, या ब्रांड से ले लें या फिर सेल ना हो फिर उसे रिटर्न करें। तो मतलब मेरा ये है कि इसमें 95% हमारे पास रिस्क नहीं है, ठीक है। 5% रिस्क जो है वो अपनी गलतियों की वजह से शायद हो या अल्लाह की तरफ से हो, क्योंकि ऐसा बिजनेस, कोई भी बिजनेस नहीं है जिसमें अगर हम सिर्फ प्रॉफिट में जाए तो फिर वो सूद बन जाता है, ठीक है। तो इसमें लॉस भी है और वो भी है, लेकिन अगर आप ठीक तरीके से जाएंगे तो इंशाल्लाह लॉस में नहीं जाएंगे, ठीक है। अच्छा ठीक तरीका इख्तियार करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे तो इंशाल्लाह कभी भी आप लॉस में नहीं जा सकते, ठीक है। वी डोंट हैव टू रन पीपीसी एडवर्टाइजमेंट गिव अवे। इसमें उस प्राइवेट लेवल में तो हमने वो पीपीसी चलानी, एडवर्टाइजमेंट, इसमें हमने एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी होती, ठीक है। गिव अवेज फ्री नहीं देना होता, बस ये ब्रांड का काम है, ब्रांड पीपीसी चलाए, ये जो भी करे फ्री दे, जो भी करे, हमने क्या करना है, हमने ब्रांड से प्रोडक्ट लेने और सेल करने, ठीक है। यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ। हम ये अकेले भी चला सकते, लेस अमाउंट, ये हम $2000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, थोड़े अमाउंट से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। और इसमें अच्छी खासी वो बच जाती है। हम एक से अप्रूवल ले लें, नाइकी से, फिर एडिडास से, डनबेला, इस तरह मुख्तलिफ ब्रांड से हम अप्रूवल ले लें। अगर 3-3 प्रोडक्ट्स भी, तो हम प्राइवेट लेवल की तरह कमा सकते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन ईमानदारी से काम करें और लालच नहीं करें, थोड़ा टाइम दें इसको, तो इंशाल्लाह अच्छी खासी प्रॉफिट मिल सकती है, ठीक है। ये एग्जांपल है, मतलब ये मुख्तलिफ ब्रांड्स हो, ये एग्जांपल है, लीगो हो, मतलब लीगो एक ब्रांड है, उससे हम अप्रूवल ले लेते हैं और उसके प्रोडक्ट हम सेल करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गया अमेज़न FBA होलसेल का बिज़नेस, हम ब्रांड के प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में हमारे पास फिजिकल इन्वेंटरी नहीं होती, ठीक है। फिजिकल इन्वेंटरी हमारे पास नहीं होती, लेस अमाउंट से हम स्टार्ट कर, अकाउंट सस्पेंशन। अच्छा, इसमें अकाउंट सस्पेंशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसमें अकाउंट सस्पेंड बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ जो फ़ेसबुक पे आ रहा होता है कि इतने अकाउंट सस्पेंड हो गए, इतने हो गए, तो वो सारे ड्रॉप शिपर्स के थे, ठीक है। इसमें अकाउंट सस्पेंशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये ब्लेम कर रहे होते हैं, और जब अमेज़न को पता चल जाता है कि ये एक रिटेलर से सामान मेरे कस्टमर्स को दे रहा है, तो वो अकाउंट सस्पेंड कर, तो इसमें हम बिल्कुल ही नहीं जाएँगे, ठीक है। क्योंकि हम सिर्फ़ कमीशन लेते हैं, तो इस बिज़नेस में हम बिल्कुल नहीं जाएँगे ड्रॉप शिपिंग में, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, बीए मीन्स इसमें फुलफिल कौन करता है? अमेज़न। वी यू सेल इट, वी शिप इट, इट अमेज़न। इसमें पिक, पैक एंड शिप हर चीज़ की ज़िम्मेदारी कौन लेता है? अमेज़न लेता है। हमने क्या किया, ब्रांड से प्रोडक्ट ले लिए, हमने अमेज़न वेयरहाउस भेज दिया। अब अमेज़न जाने और इसका काम जाने, फुलफिल बाय अमेज़न। सब कुछ कौन करेगा? अमेज़न करेगा। पिक, पैक हर सब चीज़ें ये अमेज़न कर, हम बिल्कुल बेगम रहेंगे। हमने ब्रांड से कहा कि हमें दो, 1000 यूनिट्स दो, वो अमेज़न वेयरहाउस हमने भेज दिए, ठीक है। हम यूएस मार्केट में काम करते हैं, यूएस में अमेज़न के 115 जितने भी वेयरहाउसेज़ हैं, वहाँ पे एक वेयरहाउस पे हमने भेज दिया, ठीक है। अमेज़न खुद ही पिक कर लेता है, ठीक है। अच्छा, भेज दिए हमने, अब जो चीज़ें जो कुछ करेगा वो अमेज़न करेगा। हमारी हमारा वो हेडेक जो है वो खत्म हो गया। अब जो ज़िम्मेदारी है वो अमेज़न पे हो गई है, ठीक है। अमेज़न पिक भी करेगा, पैक भी करेगा, शिप भी करेगा। ब्रांड से हमने 1000 यूनिट्स ले लिए और हमने अमेज़न वेयरहाउस भेज दिया। अब ऑर्डर आएगा, अमेज़न सब कुछ अमेज़न करेगा। हम यहाँ पे सोए रहें, जो भी करे अमेज़न सब कुछ सँभालेगा, ठीक है। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, इसमें सब कुछ सेलर खुद ही करेगा, ठीक है। ये इससे पता चल जाता है फुलफिल बाय मर्चेंट, मतलब बीएम, मतलब जो सेलर है वो प्रोडक्ट को शिप भी करेगा, अपने पास रखेगा भी, ऑर्डर को भी प्लेस करेगा, टाइम पे भी प्लेस करेगा। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। एफबीए एंड एफबीएम, बस इतना समझिए कि फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, इसमें फुलफिल कौन करता है? अमेज़न। और एफबीएम में फुलफिल कौन करता है? सेलर खुद करता है, ठीक है। अच्छा, वर्चुअल असिस्टेंट हमारे पास क्या होता है? अच्छा, वर्चुअल असिस्टेंट हमारे पास एक जो सर्विस प्रोवाइड करता है, एक क्लाइंट है, मतलब एक क्लाइंट के पास 10 लैक्स तक है, वो $5000 है। वो कहता है कि यार मुझे एक ये चाहिए जिसको मैं वो दूँ, पेमेंट दूँ और वो मेरे साथ काम करे। अब मुझे स्किल आता हो, और आप लोगों के पास एक बंदे के पास है
$5000 वो मुझे देगा, मैं अमेज़न में उसके लिए इन्वेस्ट करूँगा, ठीक है? या तो मैं उसके साथ परसेंटेज बेस पे काम करूँगा 50% या 30%, अमूमन तो 40% या 30% पर हो जाता है, ठीक है? या उससे अकाउंट के पेमेंट लूँगा $400, $300, $500 पर एक अकाउंट के, ठीक है? उसका मुकम्मल अकाउंट मैं हैंडल करूँगा, वो क्लाइंट है उसके पास पैसे है, ठीक है? एक बंदे के पास पैसे वो कहता है कि मैं अमेज़न में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरे पास स्किल है, मुझे अमेज़न एफबीए होलसेल का वो पूरा इल्म है या जो भी बिज़नेस हो उसका पूरा इल्म है। मैं कहता हूँ ठीक है, मैं आपको सँभालूँगा, मैं आपसे लूँगा 50% प्रॉफिट, ठीक है? या लूँगा आपसे $400 अब प्रॉफिट 1000 हो, जितना भी हो वो आपका, ठीक है? लेकिन ये 2 आप डील कर सकते हैं, ठीक है? अब मेरे पास स्किल है तो मैं मुकम्मल अकाउंट हैंडल करूँगा, अमेज़न सेलर सेंट्रल अकाउंट जो है वो मुकम्मल मैं हैंडल करूँगा और इन्वेस्टमेंट सब कुछ आप लोगों का होगा। अगर लॉस होगा तो वो आप ज़िम्मेदार होंगे, वो फिर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होगा, ठीक है? और बाकी काम सब कुछ मैं करूँगा, ठीक है? तो कोशिश करें अगर खुद ही पहले सीख लेना तो बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर आपको पता ना हो और ये थोड़ा इधर-उधर हो जाए तो फिर वो हो जाती है, ठीक है? तो इंशाल्लाह हम सीखेंगे, प्रॉपर डिटेल से सीखेंगे और बाकी फर्दर क्लास में हम डिस्कस भी करेंगे। अगर किसी का क्वेश्चन हो तो वो पूछ भी सकते हैं, ठीक है? कोई इश्यू नहीं है, व्हाट्सएप के थ्रू भी पूछ सकते हैं।